उनके प्रत्याशी के मुंह में जुबान है क्या? पूछ के आइए, 2 शब्द आपको जवाब दे देंगे क्या? जनता की आवाज बन के जा सकते हैं क्या सदन में? नीरज जी के मुंह में आवाज नहीं है। हमने तो नहीं सुना अभी तक। वो तो जब पूछा जाता है तो बगले झांकने लगते हैं। जनता सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ है, बाहरियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। और इस बार जनता को गुमराह करने के लिए जो लोग उतरे हुए हैं मार्केट में, जो लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, उनमें जनता नहीं आने वाली। रेखा गुप्ता बांकीपुर उपचुनाव में अपनी जीत पक्की मान रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस क्षेत्र का मजाक बना रहा है। पहले किसी को नेता बनाने और उसके भुक्त भोगी होने में जनता की दिलचस्पी नहीं, और बाहरी स्टार प्रचारकों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा तो किसी सवाल का जवाब तक नहीं दे पाते। असेंबली में वे जनता के प्रश्नों को उठा पाने की योग्यता नहीं रखते। इस चुनाव में जनता जागरूक हो चुकी है और किसी बाहरी उम्मीदवार को भी समर्थन नहीं देगी। रेखा गुप्ता का इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था। उन्होंने कहा कि पटना में भी महिला सुरक्षा, सूखा नशा, कमीशन खोरी, गली नाली, खुले मैनहोल, सड़क का मुद्दा है। 2025 के चुनाव में वह ज्यादा ही अंतर से परास्त हुई थी, परंतु अब वह अपनी जीत के प्रति पूरा भरोसा व्यक्त कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता ने बीजेपी के खिलवाड़ को समझ लिया है। देखिए विमर्श न्यूज। बहुत अच्छा माहौल है और जनता पूरी तरह से रेखा गुप्ता को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और महागठबंधन पूरी तरह से इस बार जीत सुनिश्चित है। इंडिया गठबंधन की बैठक थी, क्या वार्तालाप हुआ? अभी चर्चा जारी है, अभी मंथन जारी है। हमें शाम को पूरी तरह से पता चलेगा, लोगों की लिस्ट बनेगी, लोग किस फील्ड में कौन उतरेंगे, उस मंथन जारी है। पीके समीकरण बिगाड़ रहे हैं क्या प्रशांत? कोई समीकरण नहीं बिगड़ेगा और जनता सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ है, बाहरियों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। और इस बार जनता को गुमराह करने के लिए जो लोग उतरे हुए हैं मार्केट में, जो लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, उनमें जनता नहीं आने वाली। बड़े बड़े स्टार है उसमें, आज तो केसी सिन्हा बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रचारक से चुनाव जीता जा सकता है क्या? जब अगर प्रत्याशी में दम ना हो, उनके प्रत्याशी के मुंह में जुबान है क्या? पूछ के आइए, 2 शब्द आपको जवाब दे देंगे क्या? जनता की आवाज बन के जा सकते हैं क्या सदन में? नीरज जी के मुंह में आवाज नहीं है। हमने तो नहीं सुना अभी तक। वो तो जब पूछा जाता है तो बगले झांकने लगते हैं, कोई बताओ यार हमें, मुझे जवाब देना है। तो ऐसा थोड़े चलेगा। ऐसे जनता बहुत बुद्धिजीवी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता इस बार लोगों को नेता बनाने के लिए नहीं बैठी है कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, 2-4 साल हमें और बदहाल करो, उसके बाद आप नेता बनो तो फिर आप मेरे काम करोगे। इस बार जनता उस मूड में नहीं है। जनता गुमराह नहीं होने वाली है। जनता को एक मजबूत प्रत्याशी चाहिए, जनता को एक मजबूत प्रतिनिधि चाहिए जो उनकी आवाज बन सके, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, लेकिन मजबूत कैंडिडेट चाहिए। कई लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, क्या इसको अपने बेनिफिट के तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चुनाव है, लड़ रहे थे लोग, जो उनका कैंसिल हो गया उनके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन मैं अपने आप को सुनिश्चित मान रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिहार बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के ही हैं तो आएंगे। अरे आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो बिहार के ही हैं। बहुमूल्य समय में बाहर है, ये नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेशानुसार ही सारा कार्य हो रहा है और चुनावी कैंपेन में जैसे जैसे उनकी जरूरत होगी वो आएंगे और आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। इतने निराश ना होइए आप लोग। बांकीपुर में चुनाव में क्या महत्वपूर्ण आपके मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप उतरिएगा? विकास का मुद्दा, महिला सुरक्षा मुद्दा, सूखा नशा का मुद्दा, गली नली खुले सड़क हो, मेन होल का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये जो फैला रखा है इन्होंने कमीशन खोरी का जाल, कि रेखी रोड को 6 महीना में 6 बार तोड़ेंगे और 6 बार जोड़ेंगे। और जो खास मेरे उनके दल के जो कार्यकर्ता हैं, काम भी उन्हीं को दिया जाएगा। ये जो टेंडरबाजी का जाल चल रहा है, कमीशन खोरी का जाल चल रहा है, और फिर भी जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। आप कमीशन खोरी भी कर रहे हैं और जनता को सुविधा, 2 चीज नहीं चलेगी ना आपकी।